एक समय की बात है दोस्तों। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण पर निकले। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे और अपने शिष्यों के साथ एक जगह पर उन्होंने शरण ली। जब गांव वालों को उनके आने का पता चला तो सभी गांव वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके रहने खाने की व्यवस्था की। महाराज ने देखा कि सभी गांव वाले बहुत विद्वान और ज्ञानी थे और सभी में सहयोग और दया, देश प्रेम की भावना थी। इस कारण उस गांव में बहुत खुशहाली ही खुशहाली थी। महाराज के जब चलने का समय आया तो बहुत सारे जने महाराज को छोड़ने गांव के बाहर तक आए। चलते समय महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग कभी एक ना रहो, तुम पूरी दुनिया में बिखर जाओ। यह आशीर्वाद सुनकर महाराज के शिष्यों को व गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ, पर महाराज के डर से कोई विपरीत प्रश्न नहीं कर पाया। आगे की यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा करते करते महाराज फिर एक दूसरे गांव में पहुंचे। उन्होंने फिर से अपने शिष्यों के साथ एक जगह पर शरण ली, पर वहां पर महाराज क्या देखते हैं कि किसी ने भी महाराज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह सब आपस में लड़ने में व्यस्त थे, बात बात पर लगड़ झगड़ रहे थे और एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे थे। उन्होंने देखा ज्यादातर गांव वाले गलत आदतों में पड़े हुए थे। इस कारण वहां के लोग बहुत दुखी नजर आ रहे थे। उस गांव में बहुत ही गरीबी और मायूसियत सी लग रही थी। महाराज ने देखा उस गांव के लोगों में सहयोग, दया, आदर जैसी कोई गुण नहीं थे। महाराज का पल भर भी मन नहीं लगा और महाराज वहां से अपने शिष्यों के साथ चल दिए। चलते समय महाराज ने सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि तुम सब एकता के साथ रहो और इस गांव से कहीं भी बाहर ना निकलो। सभी शिष्यों को अब तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। सभी शिष्य सोचने लगे, महाराज ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। मन में सोचते हुए सभी शिष्यों ने आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। सभी ने आगे जाकर एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे शरण ली। तब एक शिष्य ने महाराज से कहा, क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, दोनों गांवों में दिया हुआ आशीर्वाद मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जहाँ बहुत अच्छे लोग थे आपने उनको बिखर जाने का आशीर्वाद दिया, और जहाँ गंदे लोग थे उन्हें आप एकता का आशीर्वाद देकर आए हो। तब महाराज मुस्कुराए और बोले, अच्छे लोग चारों तरफ बिखरेंगे तो अच्छाई, सुख, शांति ही बिखेरेंगे, जिससे पूरी दुनिया में अच्छाई ही अच्छाई फैल जाएगी। लेकिन गंदे लोग बिखर गए तो यह जहाँ भी जाएंगे गंदगी और अशांति ही फैलाएंगे। इसलिए गंदे लोग एक ही जगह रहें तो अच्छा है। महाराज का जवाब सुनकर सभी शिष्य मुस्कुराए और सभी ने खुशी खुशी अपने आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।